गुड इवनिंग। कल हमने कौन सी रचना ली थी? इंग्लिश की। इंग्लिश का कौन सा स्ट्रक्चर देखा था हमने? जो V1 है, V1 में डू कैसे छुपा हुआ होता है ये हमने देखा था। कोई भी अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ डू छुपा ही छुपा हुआ होता है। अगर मैंने राइट लिखा है तो उसके साथ डू छुपा ही हुआ होता है। अगर मैंने क्लीन लिखा है तो उसके साथ में डू छुपा ही हुआ है। अगर मैंने कम लिखा है तो उसके साथ में डू छुपा ही हुआ है। अगर मैंने रन लिखा है तो उसके साथ में डू छुपा ही हुआ है। अगर मैंने कॉल लिखा है तो उसके साथ में डू छुपा ही हुआ है। क्यों छुपा हुआ है? क्योंकि ये सब फर्स्ट फॉर्म है और इन V1 के साथ में ऑलरेडी डू छुपा हुआ होता है। ये क्यों छुपा हुआ होता है इसका रीजन तो हमें नहीं पता, पर याद कैसे करना है इसका रीजन मैंने आपको इसके बारे में मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था, प्रीवियस सेशन में बताया था। जैसे मैंने बताया कि कोई शिशु है, छोटा सा शिशु है और उसकी माता है, उसकी माता को अगर कहीं पे बुलाया है तो शिशु अपने आप जाएगा। उसी तरह से अगर फर्स्ट फॉर्म हमेशा आया है तो उसके साथ में डू छुपा हुआ होता है। जरूरत होती है कि हमें जब जरूरत हो उसे बाहर निकालें, उसे अलग निकालें। उसी तरह से हमने कल आई और V1 के स्ट्रक्चर लिए थे, सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर लिए थे। और आज कल हमने आई के लिए थे, आज हम वी, यू और दे, इसमें से जो भी पॉसिबल होंगे आज हमको जितना पॉसिबल है उतना हम लेंगे। अभी देखो वी डिस्टर्ब, we cry, we shy, we shine, we cross, we stop, we sing। जैसे हम डिस्टर्ब करते हैं, हम रोते हैं, हम शर्माते हैं, हम चमकते हैं, हम क्रॉस करते हैं, हम रुकते हैं, हम गाते हैं। ये कौन सा हो गया? ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसका हमें निगेटिव बनाना है, सिर्फ नॉट डालना है, निगेटिव के भी दो टाइप्स होते हैं। कभी कभी हमें बोला जाता है मेक निगेटिव विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ऐसा निगेटिव बनाना है कि उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, और सिर्फ निगेटिव बना बोलेंगे तो फिर हमें उसमें नॉट डालना है। तो वो जो पहले मैंने बताया था वो थोड़ा सा अलग है, उसके लिए हमें बहुत पढ़ाई करना जरूरी है, हमारा वोकैबुलरी भी बढ़ना जरूरी है। धीरे धीरे जैसे हमारा वोकैबुलरी बढ़ेगा हम उस टॉपिक की तरफ भी जाएंगे। फिलहाल हमें इतना सोचना है कि जो सेंटेंस है उसमें हमें नॉट डाल के सेंटेंस कैसे बनाना है। तो मैंने जैसे आपको बताया कल भी, अभी भी बताया कि ये सब V1 है और ये जो पूरे सेंटेंसेस हैं वो सिंपल प्रेजेंट में है। सिंपल प्रेजेंट, ये ऐसे याद रखना, मतलब सबको लगता है कि बाप रे हम क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं, ये थोड़ा हार्ड है, इसलिए याद ही मत रखिए। इतना याद रखिए कि अभी जो भी क्रियाएं हम अभी करते हैं वर्तमान में, उसके बारे में कैसे हमें बात करना है वो हम सीख रहे हैं। तो वी डिस्टर्ब, हम डिस्टर्ब करते हैं, और ये जो वर्तमान है इसमें मोस्टली हमारी जो हैबिट्स होती है उसके बारे में बोला जाता है। मोस्टली जो हमारी आदतें होती है तो हम डिस्टर्ब करते हैं, ये V1 है, इसके साथ में डू छुपा हुआ है। तो फिर इसका निगेटिव कैसे होगा? वी डिस्टर्ब का निगेटिव क्या होगा? जैसे आई डिस्टर्ब, आई डोंट डिस्टर्ब, कल मैंने बताया था। वैसे ही वी डिस्टर्ब, वी डू नॉट डिस्टर्ब, मतलब वी डोंट डिस्टर्ब। इस डू नॉट को हमने डोंट कर लिया। उसके बाद वी क्राई, इस क्राई के साथ में भी डू छुपा हुआ है, तो फिर कैसे करेंगे हम? वी डू नॉट क्राई, वी डोंट क्राई। हम रोते हैं, हम नहीं रोते हैं। वी शाय, शाय के साथ में भी डू छुपा हुआ है, तो फिर वी डू नॉट शाय। और मजे की बात यह है कि दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है, ये भी सेंटेंस करेक्ट है, ये भी सेंटेंस करेक्ट है। वी डू नॉट शाय, वी डोंट शाय। जिस भी क्षेत्र
क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, वहां की किसी चीज से रिलेटेड हर एक पॉसिबिलिटी हमको पता होनी चाहिए, हर एक पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी ये है कि डू नॉट भी लिख सकते हैं, पॉसिबिलिटी ये है कि डोंट भी लिख सकते हैं, तो दोनों पता चाहिए, हम लोगों को दोनों पता है। वी शाइन, इसके साथ भी डू छुपा हुआ है, तो फिर वी डू नॉट शाइन, वी डोंट शाइन। हम शर्माते हैं, हम नहीं शर्माते। वी क्रॉस, क्रॉस के साथ में भी डू छुपा हुआ है, वी डू नॉट क्रॉस, हम क्रॉस नहीं करते हैं, वी डोंट क्रॉस। वी स्टॉप, स्टॉप के साथ भी डू छुपा हुआ है। जितने जितने V1 है वर्ब के बेस फॉर्म है उनके साथ डू छुपा हुआ ही होता है। वी स्टॉप, वी डू नॉट स्टॉप, वी डोंट स्टॉप। वी सिंग, सिंग के साथ भी डू छुपा हुआ है, वी डू नॉट सिंग, वी डोंट सिंग। तो अफर्मेटिव सेंटेंस तो कैसे बात करनी है हमें पता ही है। अब निगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसमें भी हमें कैसे बात करनी है ये भी हमें अब पता चल गया है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं है, कैन आया है तो कांट करेंगे, इज आया है तो इजंट करेंगे, एम आया है तो वो क्वेश्चन टैग का पार्ट है वो भी हम बताएंगे। एम आया तो एमंट नहीं होता है, क्या होता है ये भी हम बताएंगे। वाज आया है तो वाजंट करेंगे। लेकिन अगर कुछ आया ही नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, ना ही कोई मॉडल है, तो फिर सिर्फ सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के आगे जितना भी बड़ा सेंटेंस है लेकिन मेन वर्ब आया है, तो अगर V1 है तो हमें उसके साथ में डू आता है याद रखना है, और सब्जेक्ट के बाद में डोंट या डू नॉट लगाना है और सेंटेंस कर देना है निगेटिव करते से। वी डिस्टर्ब, वी डोंट डिस्टर्ब, वी क्राई, वी डोंट क्राई, वी शाय, वी डोंट शाय, वी शाइन, वी डोंट शाइन, वी क्रॉस, वी डोंट क्रॉस, वी स्टॉप, वी डोंट स्टॉप, वी सिंग, वी डोंट सिंग। तो इस तरह से आई के, आई डोंट के, वी के, वी डोंट के, इतने सेंटेंसेस निगेटिव में हमारे हो गए हैं। अब इसके बाद के जो सेंटेंसेस हैं वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।